हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय भारत गान। बच्चों, यह एक कविता है। आइए पढ़ते हैं। भारत किस प्रकार महान है। देश की स्वाधीनता के लिए अनेक देशभक्तों ने क्या किया। तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में भारत ने क्या आयाम हासिल किए। भारत भूमि की प्राकृतिक छटा और संस्कृति कैसी है। तो बच्चों, आपको जानना जरूरी है कि भारत क्यों महान है। हम भारत को महान क्यों कहते हैं, इसकी संस्कृति क्या दर्शाती है। पाठ परिचय है। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत भूमि का गुणगान किया है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान की चंद्रमा तथा सूर्य तक पहुंच और वैज्ञानिकों का उल्लेख किया है। भारत भूमि की प्राकृतिक छटा, विराटता और समृद्धि का वर्णन किया है। अनेकता में एकता का बखान किया गया है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं कविता भारत गान। दुनिया में सबसे न्यारा अपना महान भारत है, जान से भी प्यारा अपना महान भारत। सारे जगत को अपना परिवार मानता है, इस नीति को हमारा संसार जानता है। सद्भाव का सितारा अपना महान भारत है, जान से भी प्यारा अपना महान भारत। तो बच्चों, कवि कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे न्यारा और सबसे प्यारा है हमारा देश भारत। हमें अपने प्राणों से भी प्यारा है हमारा देश भारत। हमारे देश में सद्भाव की भावना है, लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं मेरा भारत महान। सबको सखा समझकर संशय रहित सुकोमल, जितने वसुंधरा पर है दीनहीन दुर्बल, देता उन्हें सहारा अपना महान भारत है, जान से भी प्यारा अपना महान भारत। कवि कहते हैं कि हमें एक दूसरे को सखा समझकर यानी मित्र समझकर सबके साथ कोमल बनकर रहना चाहिए। हमें दीनहीन दुर्बल लोगों की मदद करनी चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए। इसीलिए तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश भारत है महान। धरती पे स्वर्ग की है यदि कल्पना कहीं पर, वह मूर्त रूप लेती सच मानिए यहीं पर। कश्मीर का शिकारा अपना भारत महान है, जान से भी प्यारा अपना भारत महान। कवि कहते हैं कि धरती पर अगर स्वर्ग है तो वह हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है। सच मानिए कि हमारी मातृभूमि इतनी सुंदर है क्योंकि यहाँ पर कश्मीर है। कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, इसीलिए हमारा भारत महान है। उत्तर खड़ा हिमालय बन वीर धीर प्रहरी, दक्षिण सतत सुनाए सागर समृद्धि लहरी। पूरा प्रकाश द्वारा अपना महान भारत है, जान से भी प्यारा अपना महान भारत। कवि कहते हैं कि हमारे भारत में उत्तर में हिमालय खड़ा है और हिमालय दर्शाता है वीरों को। हिमालय का मतलब ही यही है कि हम किसी से नहीं डरते। दक्षिण में सागर है, समृद्ध लहर है, पूरा प्रकाश प्रदान करता है और ऐसा ही है हमारा भारत देश। स्वाधीनता दिलाए इसको सपूत गांधी, विज्ञान की जवाहर इसमें बहाए आंधी। तकनीक का पिटारा अपना महान भारत है, जान से भी प्यारा अपना महान भारत। बच्चों, कवि कह रहे हैं कि स्वाधीनता हमें दिलाई किसने? महात्मा गांधी जी ने, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। विज्ञान जो है हमारे देश को महान बनाता है। विज्ञान यानी तकनीक, और तकनीक से ही बढ़ता है भारत देश। इसलिए कहते हैं कि है हमारा भारत महान। इस तथ्य को कदाचित विद्यार्थियों ना बिसरो, स्पेस को खंगाले दिन रात मित्र इसरो। ब्रह्मांड का इशारा अपना महान भारत है, जान से भी प्यारा अपना महान भारत। बच्चों, कवि कहते हैं कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा भारत कितना महान है। हमारे भारत में है इसरो। इसरो क्या था बच्चों?
जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंग्रेजी नाम इंडियन स्पेस रिसर्च कांग्रेचुलेशन का संक्षिप्त रूप है। इसरो ने क्या किया? चंद्रयान बनाया। चंद्रयान यानी चंद्रमा पर पहुंचा भारत का पहला अंतरिक्ष यान। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा भारत है महान। आइए आगे पढ़ते हैं। जल, जीव और जीवन संभावना शशि पर वैज्ञानिकों की टोली है खोजती निरंतर। दे चंद्रयान नारा अपना महान भारत, है जान से भी प्यारा अपना महान भारत। तो बच्चों, आप सबको पता ही होगा कि चंद्रयान यानी चंद्रमा पर ही भारत सबसे पहले पहुंचा था। इसीलिए तो भारत को महान कहा जाता है। जिनके प्रयत्न से ये उपलब्धियां मिली हैं, उनका ऋणी यहाँ का हर फूल हर कली है कल्पना सुनीता का यह महान भारत, है जान से भी प्यारा अपना महान भारत। तो बच्चों, कवि आखिरी में यही कहना चाहते हैं कि भारत में जितनी भी उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई हैं, उनका हर एक फूल हर एक कली ऋणी है। ऋणी यानी कर्जदार है। इस कर्ज को कोई नहीं चुका सकता। यह भारत इतना महान है कि हम अपना पूरा जीवन भी दे दें तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि हमारा भारत बहुत महान है और हमें अपना भारत जान से भी प्यारा होना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता से यही सीख लेनी चाहिए कि हम भारत के प्रति कितने अच्छे हैं और हम भारत के लिए क्या कर सकते हैं। हमें ऐसा बनना है जिससे भारत और महान बने। बच्चों, यह कविता लिखी है रमाशंकर सिंह दिव्य दृष्टि ने। आइए पढ़ते हैं उन्हीं की परिचय। कवि परिचय। रमाशंकर सिंह दिव्य दृष्टि का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के मिटारा गांव में जनवरी 1955 में हुआ था। मैट्रिक तक की शिक्षा के बाद अध्ययन छूट गया। कालांतर में इस सदी के आरंभिक दशक में हिंदी में MA किया। नवभारत टाइम्स के कुंडलिया स्तंभ, तीखी नज़र में 1988 में समसामयिक विषयों पर काव्यात्मक कटाक्ष करते आ रहे हैं। तो बच्चों, यह था कवि परिचय। इसे एक बार आप पुनः दोबारा अवश्य पढ़िएगा। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।